निवेदन किया कि गुरुदेव, हमने तो यह पढ़ा है आचार्य प्रथमो धर्म, आचार है वह पहला धर्म है। 10वें आर्यम में यह कहा है कि परमं नानम तवोदया, पहले ज्ञान और फिर आचरण या बाद में अहिंसा दया आचार योग। तो इन दोनों में सही क्या है, संगति किसकी है? आचार्य ने समाधान देते हुए कहा कि भगवान महावीर के दर्शन में ज्ञान को है वह पहला स्थान दिया गया है कि जब तक व्यक्ति को हे ये और उपाधि इनका बोध नहीं होगा तो वह आचरण कैसे करेगा? तीन टेक्निकल वर्ड है जिन दर्शन के ये उपाधि। ज्ञेय का तात्पर्य है जानने योग्य, जानने योग्य। हे छोड़ने योग्य, उपाधि ग्रहण करने योग्य। समझे ना? ये उपाधि, ये का तात्पर्य है जानने योग्य। अब जैसे नो तत्व है, नो ही तत्व ज्ञान करने योग्य, जानने योग्य। हे छोड़ने योग्य। तो नो तत्व में कौन से तत्व छोड़ने योग्य हुए? पाप है, आश्रव है, बंध है, ये छोड़ने योग्य में चले गए। तो जब तक ज्ञान का बोध नहीं होगा तो आप छोड़ेंगे कैसे? कैसे छोड़ेंगे? उसके बाद जो बचता है वह उपादेय होता है, ग्रहण करने योग्य। संवर और निर्जरा है, ये ग्रहण करने योग्य विधान। किसी भी चीज को समझना हो, करना हो तो यह एक त्रिपदी है। त्रिपदी के आधार पर भगवान ने धर्म की, तत्व की, दर्शन की व्याख्याएं दी है। तो आचार्य का शिष्यों जरूरी है पहले ज्ञान और उसके बाद आचार। प्रभु महावीर का सूत्र है नारस सारो आयारो। ज्ञान का सार है वह आचार है, आचार है। जब तक आचार नहीं, ज्ञान नहीं होगा तो आचार भी है वह सम्यक नहीं हो सकता। वह क्रिया करते हुए भी अक्रियावान हो जाएगा अज्ञानता के कारण। और देखा जाए इस संसार में, इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख किसका है? सबसे बड़ा दुख वह अज्ञानता है, अबोध का है। आदमी के पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए वह दुखी है। कि यदि पूर्ण ज्ञान हो तो उसके सामने तो पिक्चर क्लियर रहेगी कि मेरे साथ वर्तमान में क्या योग संयोग है, क्या क्या घटनाएं हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण है, इसे सारा बोध रहेगा। वह जानेगा। हमारे पास ज्ञान नहीं है तो
कि वह मेरे साथ बुरा कर रहा है या भगवान मेरे साथ बुरा कर रहा है, भगवान मेरी प्रार्थना को सुनता ही नहीं है। अरे भगवान क्या करेगा? ये भी हमारे अपने कर्म है, तो भगवान इसमें क्या करेगा? दुख का सर्जक कौन है? दुख पैदा कौन करता है? आदमी स्वयं है, कोई दूसरा दुख को जन्म देने वाला नहीं है। हम इस चीज को समझते नहीं है और नहीं समझने के कारण हम दुखी हो जाते हैं। अज्ञान क्या है कि जो पूर्ण ज्ञान नहीं है वही अज्ञान है। और जो इस चीज को गहराई से समझ लेता है वह दुखी नहीं होता है, वह अपने आप को ज्ञानी भी नहीं मानता, ज्ञानी नहीं मानता है। एक बार देव था देवी से यह पूछा गया कि यूनान में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? वहां की देवी है यूनान। बहुत सारे विद्वान प्रबुद्ध दार्शनिक लोग थे पूछने वाले, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। देवी ने कहा कि सुकरात है वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। सुकरात। लोगों को आश्चर्य, जितने लोग थे उनमें सुकरात वाकई थे। लोग सुकरात के पास पहुंचे और सुकरात के जाकर के बधाई दी कि देवी ने कहा है कि आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं, तो हम आपका सम्मान करते हैं। सुकरात ने कहा कि देवी की कहीं कहने में भूल रही है, मैं ज्ञानी नहीं हूं, आप वापिस जाओ और देवी को दो। कहते लोग वापिस आए, देवी को वापिस आके सुकरात तो अपने आप को ज्ञानी नहीं मान रहे हैं। और कौन है? देवी ने कहा नहीं, सुकरात ही ज्ञानी है। लोग वापिस आए कि ये क्या? देवी कह रही है आप ज्ञानी हैं और आप कह रहे हैं, सुकरात स्वयं कह रहे हैं कि मैं ज्ञानी नहीं। लोगों ने पूछा आप ज्ञानी क्यों नहीं है? देवी कह रही। सुकरात ने बहुत गहरी बात कही कि मैं अपने अज्ञान को जानता हूं, मैं ज्ञानी कैसे? मैं अपने अज्ञान को जानता हूं तो मैं ज्ञानी कैसे हो सकता हूं? संपूर्ण ज्ञानी वह होता है जिसके अज्ञान नहीं रहता। और अपने हिसाब से संपूर्ण ज्ञानी कौन है? केवल ज्ञानी। वो संपूर्ण ज्ञानी है। वहां तक ज्ञान का कर्म है वह कब रहता है? कब रहता है? और वर्तमान में तो अवधि ज्ञान, भजन प्रयोग ज्ञान दोनों ही नहीं है, केवल मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान भी कितना है वो भी पूरा नहीं है। तो हम कैसे सुखी रहे? सुकरात जैसा एक बहुत बड़ा दार्शनिक संत वह अपने आप को क्या कह रहा है कि मैं अपने अज्ञान को जानता हूं इसलिए ज्ञानी नहीं। वहां से माना जाता है पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत हुई, उसके बाद प्लेटो है, अरस्तु है, इनका एक क्रम चलता है। वह उसको उस दर्शन के साथ में हजारों लाखों आदमी उस दर्शन के साथ जुड़े हुए हैं। आज अरस्तु को, प्लेटो को बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों हजारों लोग हैं, उन्हें पढ़ते हैं। तो क्यों नहीं हम हमारे परम प्रभु महावीर को कभी
उनके दर्शन को समझें और समझ करके हम सच्चे ज्ञानी बने। तो जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वहां तक वह आचरण में नहीं आएगा, आचरण में नहीं आ सकेगा। और जब तक आचरण में नहीं आएगा तो आदमी को आनंद भी नहीं आएगा, वह केवल ऊपर ऊपर का रहेगा। अज्ञान के अनेक अर्थ किए जा सकते हैं, जैसे एक अर्थ संशय, यह भी अज्ञान है। विपर्य, यह भी अज्ञान है। न जानना, यह भी अज्ञान है। तीन हो गए ना। संशय, आत्मा है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है, कर्म है या नहीं है, पुण्य पाप है या नहीं है, मोक्ष है या नहीं है, या ये शास्त्रों के सारे कपोड़े, यह संदेह। संशय, संशय आत्मा निश्चयति, जहां संदेह हो जाता है वहां ना सुधर। संदेह नहीं हो, यदि ज्ञान है तो संदेह नहीं होगा, शंका नहीं होगी, ये है या ये है, ये नहीं होगा। विपर्य, उल्टा सर देना। हाँ, केवल ज्ञान तो है लेकिन करता क्या है, उल्टा, जिसे विभंग अज्ञान कहते हैं। उल्टा मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान, ये उल्टे हो जाते हैं। उसके बाद वो ज्ञान बहुत है, जानकारी है, लेकिन सर का अर्थ सारा उल्टा ही लेता है, सही अर्थ नहीं लेता है। और एक है न जानना, जिसको कुछ भी बोध ही नहीं है, जानकारी नहीं है, क्या है क्या नहीं है, तो वह भी दुखी रहता है। संशय, वह भी दुखी है, उल्टा समझने वाला भी दुखी है, न जानने वाला भी दुखी है। एक तरह से ज्ञान के संक्षिप्त में तीन अर्थ किए जा सकते हैं। कैसे होता है, एक किसान था, किसान, और वह ट्रेन में जा रहा था, सोचा शहर में जा रहा हूं तो घी लेकर के चला जाऊं, तो शहर में बेच दूंगा। अच्छा घर का घी है, गाय भैंस का घी है, शुद्ध देसी घी है, तो वह लेकर रवाना हुआ। ट्रेन में भीड़ बहुत थी, जनरल डब्बे में बैठा था, सोचा कोई इसके डब्बे के ठोकर लगा देगा तो घी डुल जाएगा, गिर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, नुकसान होगा। तो उसने क्या किया, उसे डब्बे की रस्सी बांधी और इधर उधर देखा, जंजीर होती है ना पुलिंग, उसके लटका दिया। तो क्या हुआ, ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुकी और देखी आया कि क्या हुआ क्या हुआ। हाँ, वो किसान खुश हो रहा है, देखिए असली घी का चमत्कार, ट्रेन में रुक गई, ट्रेन रुक गई। इसको क्या कहोगे, न जानना। अब उसको बहुत नहीं, देसी घी के कारण ट्रेन नहीं रुकी है, उसको खरीदने के कारण ट्रेन रुकी है, यह न जानना है। वो जानता ही नहीं है, तो वह अपने अनुमान से कर रहा है। तो व्यक्ति को चाहिए कि वह परम ज्ञानम तौदा, सोचा जानी कल्याणम, सोचा जाने आवगम, उभयम की जाने सोचा, जब सीयम तब समाधि। भगवान महावीर का दर्शन एकदम व्यापक दर्शन है। यह सोचा जानी कल्याणम, तुम सुनकर जो जानो कल्याण का मार्ग कौन सा है। सोचा जाने आवगम, और सुनकर जो जानो पाप का मार्ग कौन सा है। कल्याण
का मार्ग कौन सा है और पाप का मार्ग कौन सा है। जब सेयम तम समाजरी, फिर जो तुमको अच्छा लगे उस रास्ते पर चलो। हाँ, वैसा ही परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। कल्याण के मार्ग पर चलोगे, बढ़ोगे, तो तुम एक दिन अपने उस लक्ष्य मंजिल तक पहुंच जाओगे। और पाप के मार्ग पर चलोगे तो संसार खूब लंबा चौड़ा है, कहीं अंत नहीं है। संसार की संसार है, जन्म मरण गति जाति होता रहेगा। और ये संसार का तुम्हारे भाव भ्रमण का है, इसका कहीं पर भी वह अंत आने वाला नहीं है। तो इसलिए ये आचार्य ने अपने शिष्यों को समझाया कि आचार पहला धर्म है, यह चलता है, यह नीति का कथन है, नीतिकारों ने कहा है, लेकिन ज्ञानी ने नहीं कहा है। ज्ञानी का शुद्ध होगा पहले ज्ञान, फिर आचार। और भगवान महावीर और जैन का हमारा यही मंतव्य है कि पहले हमारे पास में ज्ञान हो, बोध ही नहीं है तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे।